ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। 30 मई वट सावित्री व्रत का दिन। ये दिन इतना पावन है, इतना शुभ है सुहागिन स्त्रियों के लिए। जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो सब आज के दिन व्रत करती हैं अपने अपने पतियों की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके बरकत के लिए, उनकी तरक्की के लिए और परिवार के सुख शांति के लिए भी। ठीक है। ये जो बर का पेड़ होता है, वट का वृक्ष होता है, बरगद का पेड़ होता है, इस पेड़ पे 3 देवताओं का निवास है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये तीनों देवताओं की कृपा हमारी जिंदगियों में बहुत 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 ज़रूरी और बहुत ज़्यादा चाहिए हम सभी को। ठीक है। तो सावित्री की पूजा इस दिन होती है क्योंकि सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने यमराज से अपने प्राणों को वापस मांगा था, पाया था। ठीक है। तो इस दिन सारी सुहागिन स्त्रियां अच्छे से 16 श्रृंगार करके पूरे विधि विधान के साथ वृक्ष की पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं और फिर कलेवा कच्चे धागे से, चाहे वो सफ़ेद मौली हो या फिर लाल वाली मौली हो, उस मौली से 5, 21, 11, 108 परिक्रमा लगाते हुए वट वृक्ष को बांधते हुए अपनी परिक्रमा पूरी करती हैं। ठीक है। तो इस तरह से इसकी पूजा अर्चना होती है। इसमें कई जगह थोड़े से नियम बदले भी जाते हैं। कुछ लोग वट के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों को कई महिलाएं अपने बालों में लगा लेती हैं। कई महिलाएं उन पत्तों पे अपने पतियों का नाम लिखती हैं और नाम लिख करके उन पत्तों से एक पंखे जैसा बना के और फिर पहले वट वृक्ष को थोड़ी हवा देती हैं और उस पंखे को फिर वापस अपने घर में लाके अपने अपने पतियों को उससे हवा करती हैं। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि ये जो वृक्ष है इसके हर एक अंश में मेडिसिनल वैल्यू है, मतलब कि इसमें औपचारिक तत्व है, उपचार करने की क्षमता है। ओके। सो इसीलिए इस वृक्ष की इतना महत्व भी है क्योंकि इस वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है। ये वृक्ष मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भी है। इस वृक्ष के सामने आप पूजा अर्चना करके जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी भी होती है। तो वट वृक्ष के व्रत के दिन, मतलब 30 मई के दिन, जितनी भी कुंवारी कन्याएं हैं उनको बड़ा हर्ष होता है मन में जब वो अपने घर की सुहागिन स्त्रियों को कोई व्रत पूजा अर्चना आप वहाँ पे करके और फिर आ सकती हैं। ठीक है। जो लड़कियां पीरियड्स में हैं वो ये नहीं कर सकते उपाय इस साल, तो आप लोग छोड़ दीजिएगा। आपके बिहाफ पे कोई और कर सकता है तो नहीं कर सकता है, आपको ही करना है। अगर पीरियड्स आ चुके हैं तो आप दूर से हाथ जोड़ के अपनी विनती प्रार्थना कर लीजिए, लेकिन इन पत्तों को उस दिन आप टच नहीं कर सकते हैं। बहुत क्लियरली बता रही हूँ, कोई ऑप्शन नहीं रखिएगा कि ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पीरियड से आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, इसके बाद ही आप इन चीज़ों को ये जो उपाय है पत्ते पे अपना नाम लिखने का वो कर सकते हैं। अब जिन लोगों के पास कोई स्पेसिफिक पर्सन है ही नहीं, जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो इन पत्तों पे अपने लिए सिर्फ एक शब्द विवाह लिखेंगे। ठीक है। विवाह शब्द लिख करके इसको वहाँ रख देंगे और मनोकामना प्रार्थना में सिर्फ इतनी सी प्रार्थना कि मेरी शादी बहुत ही अच्छे इंसान से जल्दी से हो जाए, मुझे अपना हमसफ़र मिल जाए, ताकि अगले साल मैं भी आके इस वट वृक्ष का व्रत पूजा अर्चना सब कुछ सच्चे दिल से पूर्ण विश्वास से कर सकूं। ठीक है। इस विनती मनोकामना के साथ आप वहाँ इस पत्ते पे लिख करके और चले आएंगे। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, सच्चे दिल से मांगी हुई हर प्रार्थना पूर्ण होती ही है। तो आप लोग जो भी प्रार्थना कर रहे हैं सच्चे दिल से कीजिएगा, अवश्य पूर्ण होगी, ज़रूर पूर्ण होगी। इसके साथ साथ जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो इन पत्तों पे जब अपने पतियों का नाम लिख के घर लेके आएँ, वहाँ पे थोड़ा सा 1-2 बार हिलाने के बाद, मतलब हवा करने के बाद उन पत्तों से, मतलब सिंपल आप ऐसे ऐसे हिला सकते हैं पत्तों को, उनको घर लाके अपने पतियों को ज़रूर उससे आप 1-2 बार ऐसे हवा करें। ये चीज़ क्या करेगी, उनके आसपास की एक तो जो भी अगर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी भी है तो उसको भी हटाएगी, साथ में उनके और आपके रिलेशनशिप को मजबूत करेगी, बहुत बहुत मजबूत करेगी, गहरा करेगी, प्यार भरा बना देगी। और यस, आपकी मैरिड लाइफ हैप्पी मैरिड लाइफ होने के साथ साथ लॉन्ग लिव्ड रहेगी। मतलब
आयु जब बढ़ेगी तो आप लोग हमेशा साथ रहेंगे एक दूसरे के। तो इस विश्वास से, इस श्रद्धा के साथ इस वट वृक्ष के व्रत को आप लोग पूरे श्रद्धा भाव से करिए, विश्वास के साथ कीजिए। और कुंवारी लड़कियां सिर्फ पत्ते पे नाम लिख करके रखने का या फिर सिर्फ विवाह शब्द लिख के वहाँ पे रखने का काम ज़रूर कीजिएगा। और जल्दी जल्दी से अपने विवाह को अपनी मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। सो इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।